हेलो। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे मसल्स ऑफ ब्रीदिंग। मतलब जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें कौन कौन से मसल्स यूज होते हैं, ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग में हमारे कौन कौन से मसल्स यूज होते हैं। ब्रीदिंग सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ब्रीदिंग का डेफिनेशन क्या होता है। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स। मतलब जो एयर का मूवमेंट है एटमॉस्फेयर से बॉडी तक एंड बॉडी से एटमॉस्फेयर तक, उसी को हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। हम लोग O2 ऑब्जर्व करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं बॉडी में, एंड देन हमारा बॉडी यूज़ करता है O2 को, एंड O2 से हमारा CO2 रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। उसी की प्रोसेस को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। और इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है, यहाँ लिखा हुआ है इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है। इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन क्या होता है? सबसे पहले जो हम लोग सांस लेते हैं उसको हम लोग इंस्पिरेशन बोलते हैं। एंड वो एक्टिव प्रोसेस कैसे होता है? क्योंकि सांस लेने में हम लोग को एनर्जी का ज़रूरत होता है, तो इसीलिए मसल्स हमारे मूव करते हैं, तो इसीलिए वो एक्टिव प्रोसेस होता है। बट एक्सपीरेशन के लिए हमारा एनर्जी का यूज़ नहीं होता है, इसीलिए उसको हम लोग पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। इतना समझ आ गया आप लोग को? मसल्स यूज इन ब्रीदिंग, मतलब कौन कौन से मसल्स होते हैं जो हमारा ब्रीदिंग में यूज होता है। सबसे पहले तो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स, उसके बाद डायफ्राम मसल। डायफ्राम को हम लोग रेस्पिरेटरी मसल्स भी बोलते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई? इंटरकोस्टल मसल जो हमारे होते हैं, जो रिब्स होता है हमारा, रिब्स, आप लोग रिब्स के बारे में तो पढ़े ही होंगे। रिब्स जो होता है वो रिब्स के अंदर हमारा लंग्स प्रेजेंट होता है, लेकिन रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं, जैसे ये देख रही है रेड वाला एरिया, जो रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं वो हमारा इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स, अब हम लोग ये सब के बारे में आगे तो पढ़ेंगे ही, बट देख लेते हैं यहाँ दूसरा टाइप का मसल्स क्या होता है। डायफ्राम, ये डोम शेप्ड का मसल्स होता है जो कि लंग्स के बेस में प्रेजेंट होता है, जो लंग्स के रिब्स के नीचे लंग्स के बेस में प्रेजेंट होता है। एंड देन हम लोग आगे देखेंगे कि इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो हमारा जो इंटरकोस्टल मसल्स है, हम इसको बता ही चुके हैं कि रिब्स के बीच में जो प्रेजेंट होता है वो इंटरकोस्टल मसल्स होता है। हमारा जो मसल्स होता है 11 पेयर का इंटरकोस्टल मसल्स होता है, जो कि 12th पेयर जो हमारा रिब्स होता है उसके बीच में हमारा इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट होते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स हमारा 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये बाहर की ओर रहता है, एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स नाम से ही क्लियर होता है कि ये अंदर की ओर हमारा मसल्स होता है। आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। मैं अपने स्लाइड में फिगर्स का यूज़ इसीलिए करती हूँ क्योंकि आप लोग को ये समझ आ सके कि कहाँ क्या हो रहा है। नहीं तो बहुत ऐसे वीडियो हैं जहाँ फिगर्स का यूज़ ही नहीं होता है, तो पता ही नहीं चलता है कि ये मसल्स होता क्या है। देन हम लोग आगे देखेंगे, पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है, क्या नहीं होता है, ये सब देखेंगे। देन देखेंगे टाइप्स। देन हम लोग देखेंगे कि हम लोग पढ़ रहे थे 11 पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट, 11 पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट होता है एंड बिटवीन 12 पेयर ऑफ रिब्स के बीच में। अब हम लोग का 2 टाइप्स का इंटरकोस्टल मसल क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या होता है कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है वो हमको इंस्पिरेशन में हेल्प करती है, इनहेलेशन में हेल्प करती है। और जो वो सबसे सुपरफिशियल मसल्स होता है, जो आउटर मोस्ट मसल्स है, इसमें आउटर मोस्ट मसल्स होते हैं। ऑरिजिनेट फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ रिब अबव द अपर बॉर्डर ऑफ रिब बिलो। मतलब इसका मतलब क्या होता है, अपर रिब है तो उसके लोअर बॉर्डर से ऑरिजिनेट होती है, एंड लोअर रिब है तो उसके अपर रिब तक जाती है। अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होगा, डीप इनसाइड एक्सटर्नल, मतलब ये एक्सटर्नल के अंदर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट होते हैं, एंड क्रॉसिंग एट द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एट राइट एंगल, मतलब ये राइट एंगल में क्रॉस करती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को। देन हम लोग आगे देखेंगे, फिगर से हम लोग समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो होता है फिगर, कि फिगर से हम लोग समझे कि क्या क्या फिगर्स में हम क्या क्या बोले, आप लोग को वो समझ है। जो देखिए हम बोले थे कि एक्सटर्नल बाहर की ओर प्रेजेंट रहता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एंड इंटरनल अंदर की ओर प्रेजेंट रहता है, और ये 90 डिग्री में क्रॉस करता है दोनों का। देखिए ये ऐसे है तो इसको 90 डिग्री में इंटरनल काटा, फिगर से ज़्यादा अच्छा समझ आता है। तो ये 90 डिग्री में क्रॉस करता है, और इंटरनल हमेशा एक्सटर्नल के अंदर रहता है, एंड इंटरकोस्टल मसल जो होता है हम रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है। देन आप लोग को कुछ भी ना समझ आए अगर इन केस, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एंड देन आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे डायफ्राम मसल्स, कि डायफ्राम मसल्स कौन क्या क्या यूज़ होते हैं, उसके डायफ्राम मसल्स क्या होते हैं। हमारा जो डायफ्राम मसल्स होते हैं वो हमारा डोम शेप्ड का होते हैं,
डायफ्राम मसल्स जो हमारा होता है वो डोम शेप्ड का मसल्स होता है। अ सेपरेट थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी, मतलब जो थोरेसिक कैविटी होता है वो हमारा चेस्ट वाला एरिया, एंड एब्डोमिनल कैविटी जो होता है हमारा एब्डोमिन वाला एरिया, उसको वो अलग करता है, मतलब सेपरेट करता है। और ये इम्पॉर्टेंट मसल्स होता है रेस्पिरेशन के लिए, और जो डायफ्राम मसल्स है वो इम्पॉर्टेंट मसल्स होता है रेस्पिरेशन के लिए, और इसको हम लोग रेस्पिरेटरी मसल्स भी बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि सेंट्रल टेंडन फ्रॉम विच मसल्स फाइबर रेडिएट टू अटैच टू द लोअर रिब्स ऑफ स्टर्नम, मतलब इसका डायफ्राम का जो सेंट्रल टेंडन होता है उसमें सेंट्रल टेंडन होता है तो वहाँ मसल्स फाइबर निकलते हैं, वहाँ से सेंटर से मसल्स फाइबर निकलते हैं जो कि स्टर्नम और रिब्स को साथ अटैच करता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो थोरेसिक कैविटी का साइज चेंज होता है। मतलब जब हम लोग इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन करते हैं तब हमारा थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ता है घटता है, तो वो इसकी वजह से ही होता है। देन हम लोग आगे देखेंगे, आगे का टॉपिक हमारा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का क्या क्या मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले तो हम लोग इसमें देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन, मतलब सांस लेने में क्या क्या, मतलब कैसे सांस लेते हैं हम लोग। मतलब सबसे पहले तो इंस्पिरेशन क्या होता है। इंस्पिरेशन एयर को एटमॉस्फेयर से बॉडी तक लेने की प्रक्रिया को हम लोग इंस्पिरेशन मतलब सांस लेना उसको बोलते हैं। सबसे पहले इंस्पिरेशन जाने से पहले हम लोग एक देख लेंगे एक फार्मूला। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब जब हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम घटेगा, एंड वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, मतलब ये दोनों में उल्टा कनेक्शन है। तो और जो हमारा एयर मूव होता है हमेशा वो हायर से लोअर की तरफ मूव होता है। ये दोनों आप लोग मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये फॉलो कर लीजिए, मतलब जान लीजिए, तब ये इजीली समझ आएगा इंस्पिरेशन का प्रोसेस। मतलब डायफ्राम एंड सबसे पहले क्या होता है, कौन सा प्रक्रिया, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो हमारे डायफ्राम होते हैं ये मसल्स जो हम लोग पीछे पढ़े, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो फ्लैट, जब इंस्पिरेशन के प्रोसेस में डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एब्डोमिनल कैविटी की तरफ जाता है और वो मतलब फ्लैट हो जाता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फ्लैट हो जाता है, और मतलब जो हमारे रिब्स है वो ऊपर की ओर मूव होते हैं। तो रिब्स जब ऊपर की ओर मूव होता है और क्या बोलते हैं, लंग्स जब नीचे की, मतलब जो डोम शेप्ड मसल्स है डायफ्राम मसल्स वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो फ्लैट हो जाता है। तो ये आगे की ओर गया और ये पीछे की ओर, तो हमारे लंग्स का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा ही, क्योंकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा इंस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो रिब्स मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जो रिब्स हमारा होता है वो इंस्पिरेशन के प्रोसेस में रिब्स आउटवर्ड मूव करता है, एंड वॉल्यूम और साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। मतलब हम लोग बोले जब डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा और रिब्स जो हमारा है ऊपर की ओर जाएगा तो हमारा लंग्स का मतलब वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ता है। तो लंग्स एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम बढ़ गया तो लंग्स एक्सपेंड करेगा, तो प्रेशर इन लंग्स लोअर देन द प्रेशर ऑफ आउटसाइड। तो हम लोग बोले ही थे कि वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होना है। हम लोग का ये क्या था, वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो जब वॉल्यूम लंग्स का बढ़ जाएगा, आप लोग तो कॉमन सेंस लगाइए तो कि लंग्स का प्रेशर घट जाएगा। तो फिर जहाँ मतलब एयर का मूव कहाँ होता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो लंग्स का प्रेशर घट जाएगा तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो एटमॉस्फेयर से एयर हमारा लंग्स की ओर, बॉडी के ओर मूव करेगा। एयर इंटर द लंग्स, मतलब जो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में आएगा। मतलब आप लोग को अगर ये लगेगा तो आप लोग डबल बार मेरा वीडियो देखें एंड ये सबसे पहले फार्मूला को समझें कि फार्मूला में है क्या। प्रेशर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम घटेगा, मतलब दोनों में इन्वर्सली रिलेशन है। देन हम लोग देखेंगे आगे का प्रोसेस में, आगे हम लोग देखेंगे एक्सपिरेशन का प्रोसेस। एक्सपिरेशन में क्या होता है, आप लोग तो सबसे पहले वो चीज़ नोटिस कीजिए कि प्रेशर जब हमारा इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वो फार्मूला आप लोग याद कर रखिए। एंड एयर का मूव कहाँ होता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो हमारे एक्सपिरेशन में क्या होता है, डायफ्राम
रिलीजेज एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो डायफ्राम होता है वो रिलीज हो जाता है, मतलब जो डायफ्राम होता है वो अपने जगह में वापस आ जाता है, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जो रिब्स होता है हमारा वो भी अपने जगह में वापस आ जाता है। इसीलिए हम लोग एक्सपिरेशन को हम लोग पैसिव प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि एक्सपिरेशन में हम लोग का जो जहाँ रहता है, जो मसल्स रहता है वो अपने स्पेस में आ जाता है, तो उसमें हमारा एनर्जी का यूज़ कम होता है। रिब केज रिटर्न टू द नॉर्मल पोजीशन डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। देखिए ये रिब केज होता है वो अपने एरिया में आ जाता है। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स कैविटी डिक्रीजेज, मतलब जो वॉल्यूम पहले हमारा बढ़ा था वो हमारा वॉल्यूम फिर से वही डिक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, हमारा प्रेशर लंग्स का इंक्रीज हो जाएगा। तो देन देखिए लंग्स श्रिंक्स, लंग्स छोटा हो जाएगा, एंड प्रेशर इन लंग्स इज हाईएस्ट देन द प्रेशर आउटसाइड, मतलब जो लंग्स का प्रेशर है आउटसाइड के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा पढ़े ही थे कि एयर का मूवमेंट मतलब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर का होता है, तो लंग्स का हायर प्रेशर हो गया और एटमॉस्फेयर का लोअर, तो हायर प्रेशर मतलब एक्सपायर हम लोग कर देंगे। देन हम लोग एयर फोर्स आउट द लंग्स, मतलब लंग्स से हम लोग प्रेशर आउटसाइड कर देंगे। देन आप लोग को समझने में अगर दिक्कत हो गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल पोर्शन है, तो आप लोग दोबारा हम मेरा वीडियो देखें और समझ लें। देन देखिए ये भी हमारा वही एक्सपायरेशन में हमारा क्या होता है, एक्सपायरेशन में हमारा क्या होता है, रिब्स ऊपर की ओर जाता है, एंड ये डोम सेप्ट का जो डायफ्राम होता है फ्लैट हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है लंग्स का। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, ये पैसिव प्रोसेस होता है, और रिब्स होता है वो अपने जगह में वापस आ जाता है, और डायफ्राम जो मसल्स होता है वो भी अपने जगह में वापस हो जाता है, तो इसका वॉल्यूम घट जाता है लंग्स का, तो एयर रिलीज हो जाता है बॉडी से। ये एक्सपायरेशन का है, ये इंस्पायरेशन का है। हम फिगर का यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि आप लोग को समझ आ सके जल्दी। एंड आप लोग सबसे पहले ये दोनों प्रोसेस में आप लोग वो फार्मूला याद कीजिए, एंड एयर का वो कहाँ से कहाँ की ओर जाता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, वो देखिए। देन आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।